देखो, हमेशा अपने लाइफ में मन की सुनो कि मेरा मन क्या कहता है और उस फील्ड में कैरियर तलाशो, ना कि दूसरे को कॉपी 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 करके करते एक बहुरूपिया बन जाओ। देखो, हर इंसान का लाइफ का मोटो मकसद अलग अलग होता है और जीवन में सफलता आपको तब मिलती है जब आप अपने मन की सुन के, अपने दिल की आवाज़ सुन करके उस काम में संलग्न होते हो, अपनी एनर्जी को वहाँ इन्वेस्ट करते हो। दूसरा आदमी पढ़ाई कर रहा है, एक अच्छे ब्रांच की पढ़ाई कर रहा है, उसका मोटो मकसद कुछ और होगा, हो सकता है बहुत हाई पैकेज चाहिए उसको, इसलिए वो उस फील्ड में गया है, उस कॉलेज में गया है, उस ब्रांच में गया है। हो सकता है किसी का मकसद स्टार्टअप होगा, इसलिए वो उस नंबर 1 कॉलेज में गया है कि यहाँ से हमको एक अच्छा सा बैकग्राउंड मिलेगा, अलमुनाई ग्रुप मिलेगा कि हम स्टार्टअप कर सकें। तीसरा आदमी उस कॉलेज में ये सोच के गया है कि कोई बात नहीं, हम कोर ब्रांच पढ़ रहे हैं लेकिन अभी नहीं, लेकिन अब से कुछ समय के बाद हमको एक अच्छा पावर पोस्ट पोजीशन चाहिए, मेरे लिए कुर्सी ज़्यादा अहमियत रखती है ना कि पैसा। अब देखो, आप इन सबको देख करके कंफ्यूज होते रहोगे, आपको लगेगा वो ये कर रहा है, ये सही है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम क्या करें? ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए, किस ब्रांच में किस चीज़ की पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इधर उधर भटकोगे ना, आपका माइंड कंफ्यूज होता जाएगा और आप कभी भी किसी भी सही डिसीजन तक नहीं पहुंच पाओगे। इंसान के जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, वो आपके अंदर की जो इनर ट्यूटर इंट्यूशन, अंदर से जो आवाज़ आती है उसको हमेशा साइडलाइन करते जाता है, जो हमेशा उसको सही गाइड करता है। आपका मन हमेशा सही कहता है, लेकिन हम लोग उसको ज़बरदस्ती दबा देते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बोलना कुछ आता है, हम लोग बोलते हैं अरे चुप करो ना, तुम क्या बीच में बोल रहे हो जहाँ बड़े बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बात करें तो बड़े बुद्धिमानी की ही बात कर रहे हैं, बड़े हो गए तो शरीर से हो गए, लेकिन क्या आपकी बुद्धि में बुद्धिमानी है? बहुत बार बड़े जो होते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ शासन करने का काम करते हैं, इन द मीन टाइम वो तानाशाह बन जाते हैं और परिवार को भी भर नष्ट कर देते हैं। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध इसी का परिणाम था, सारे बड़े जो थे ना वहाँ कुबुद्धि का शिकार हो चुके थे, इसलिए द्रौपदी का भी चीरहरण हुआ। इसलिए दुर्योधन जो है राजा ना होते हुए भी राजा के सारी शक्ति का उपयोग करने लगा, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा तो था लेकिन नेत्र से तो अंधा था ही, दिमाग से भी अंधा था। और उसकी जो धर्म पत्नी थी गांधारी, वो पट्टी बांधकर अंधा हो गई थी, दोनों कर्म से पीछा छुटाए थे। इसलिए वो दोनों ही बेसिकली पूरे युद्ध के लिए जिम्मेवार थे, क्योंकि आपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दिया। कहने का मतलब क्या है ना, कि आपको क्या करना है, अपने मन की आवाज़ सुनते हुए करो, अपनी आँख को खुला रखो, अंतर मन को भी खुला रखो, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से ये डिसाइड करो कि हमको अपनी लाइफ को कहाँ तक लेके जाना है, जीवन में मुझे क्या चाहिए। सिर्फ दूसरा ये कर रहा है इसलिए हम भी ये करें, तो फिर वो अपने आप को धोखा में रखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जॉब कॉलेज ख़राब नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज अच्छा होने से ये सुविधा होती है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको ग्रो करने का, आपको बहुत सुविधा मिल रही पढ़ने का, ग्रो करने का, पहचान आपने बना लिया, आप बहुत अच्छा वहाँ से पढ़ाई करके निकलेंगे, एक सुंदर सॉलिड फाउंडेशन कैरियर आपका बनेगा। जैसे जो सिविल इंजीनियर होते हैं सॉलिड घर बनाते हैं, आपने अपना सॉलिड कैरियर बनाया तो आपका भविष्य सुरक्षित है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर आप सॉलिड एजुकेशन नहीं लेते हो, ये जो कुकुरमुत्ता टाइप कॉलेज खोल रहे हैं वहाँ वहाँ चले जाते हो सिर्फ पैसा के लालच में, तो आपका फाउंडेशन बना ही नहीं था। हाँ, थोड़े समय तक पैसा आपको ज़रूर मिल जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन आप लूजर ही रहोगे, क्योंकि आपके पास सॉलिड डिग्री नहीं है। बच्चा जो होता है ना, क्वेश्चन बैंक पढ़ के, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर झापर पढ़ के वो नंबर तो ज़रूर ले आता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि सॉलिड उसको नॉलेज नहीं है। इसलिए सॉलिड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि जीवन में कुछ करने के लिए मन को खोल के रखना चाहिए, सिर्फ कॉपी करने से नहीं होता है। बाप के आईएएस होने से बेटा को आईएएस वाला सुख सुविधा और लाल और पीली बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिल जाएगी, बेटा को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो आईएएस की कुर्सी पे बैठेगा। बाप के आईएएस होने से यही फ़ायदा है कि बेटा को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि फादर और मदर उसके इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है। मतलब आपको एक सोशल अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप और आगे बढ़ जाओगे। हो सकता है फादर थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आईएएस बने, आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में बन जाओ, चूँकि आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। कहने का मतलब है कि जब आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकलते हो तो आपको सॉलिड फाउंडेशन मिलता है, जो आपको ग्रोथ में मदद करता है। लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बल पे आप आगे के बारे में सोच सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है ना कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि हमको क्या करना है। हो सकता है दूसरा इसलिए इस जॉब में घुस रहा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा वो टैग ले लेगा कि XYZ कंपनी में काम किया, उसके बाद अपना ऑनलाइन वीडियो बना के जीवन चलाएगा। ठीक है, वो भी वीडियो बना के जीवन चलाना बुरा नहीं है, लेकिन वो उसका पर्सनल टारगेट है, मोटो है, उस पर वो काम कर रहा है। आप उसको फॉलो किए कि हम भी कूद जाते हैं और आपको बोलने की कला नहीं है, तो आपसे वीडियो बनेगा नहीं, बनेगा ना। इसलिए अपने मन की आवाज़ सुन के जीवन चलाओ।